पानी में जहर मिलाकर भारतीयों को मारने की आईएसआई की थी साजिश। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। दिल्ली बम विस्फोट की जांच के क्रम में अब तक कई सुराग हाथ लगे हैं। उनकी जांच और विश्लेषण के बाद जो सच्चाई सामने आ रही है वो काफी दहशत में डाल रही है। अगर जांच एजेंसियों ने समय पर आईएसआई की साजिश का भंडाफोड़ नहीं किया होता तो आज भारत अस्त व्यस्त और उथल पुथल की स्थिति में होता, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और मंशा ऐसी थी कि भारत की नदी, नालों या पेयजल स्रोतों में जहर मिलाकर इसी हथियार से भारतीयों को मौत की नींद सुलाना था। There will only be one insignia. उत्तर भारत में फरीदाबाद बम मॉडल और दक्षिण में राइजिन अटैक की साजिश का समय से पता चलने के बाद यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अस्थिरता फैलाने की जान से कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली लाल किला धमाके में शामिल फरीदाबाद मॉडल के पास लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम मिला था। इससे ये संकेत मिल रहा है कि उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर धमाकों की योजना बनाई गई थी। उधर गुजरात एटीएस ने अहमद मोइनुद्दीन सईद नामक एक जैव आतंकी को पकड़ा था, जो हैदराबाद का रहने वाला है और उसने जैविक माध्यम से भारत को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया था। मोइनुद्दीन पर आरोप है कि उसने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के निर्देश पर राइजिन जहर तैयार किया और उसे दक्षिण भारत में व्यापक हमले के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। गुजरात एटीएस द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार पाकिस्तान ने बहुत ही खूबसूरत साजिश की थी और इसमें पाकिस्तान का नाम ना आए, इसीलिए इसे अफगानिस्तान से संचालित किया गया था। ये पूरी योजना फुल प्रूफ थी। अफगानिस्तान में इस योजना को संचालित करने के लिए अबू खदीजा नामक एक आतंकवादी का मार्गदर्शन मिलता रहा। उसे सैयद का ब्रेन वॉश किया और उसे निर्देश दिया कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से किस तरह से अलग करना है, क्योंकि भारत विभाजन के बाद ही आईएसआई का मंसूबा पूरा होता। इसीलिए जो योजना बनाई गई थी उसमें किसी तरह की चूक ना रहे और किसी भी तरह से उसमें पाकिस्तान का नाम सामने ना आए, इसकी पूरी सावधानी रखी गई थी। सैयद को राइजिन नमक जहर तैयार करना आता था, यही कारण है कि उसे ये दायित्व दिया गया था। राइजिन तैयार करने के लिए सैयद ने 10 किलो अरंडी के बीज खरीदे थे। तेल निकालने के लिए उसने गुप्त रूप से एक मशीन भी खरीदी, फिर उसने यांत्रिक तरीके से जहरीला राइजिन तैयार कर लिया। प्रोजेक्ट के बाद वो राइजिन करके पॉइजन बनता है, which is extremely potent, बहुत पोटेंट है। If believed, around 6000 times more potent than cyanide बोलते हैं। Small quantity when inhaled, इनहेलेशन माध्यम में बहुत ही एक्सट्रीमली पोटेंट है। इंजेक्शन के मोड में भी डिसेंटली पोटेंट है। एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा था वो सारा हमें इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन जो रिमांड दौरान पता चलेगा, बट इट इज एक्सट्रीमली पोटेंट वेपन बायोलॉजिकल। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इस काम में अबू खदीजा और उसके लोग मदद कर रहे थे। अबू खदीजा चाहता था कि भारत में अस्थिरता पैदा की जाए और भारत को इस स्थिति में लाया जाए ताकि आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह अपनी योजना के जरिए कई महीनों तक राइजिन जहर के जरिए भारतीयों को मौत के घाट उतारना चाहता था। भारत को उथल पुथल करने के लिए आईएसआई ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसमें सभी आतंकी संगठनों का भी सहयोग था, जैसे फरीदाबाद मॉडल में जैश ए मोहम्मद, तो राइजिन साजिश में ISKP पूरी तरह इन्वॉल्व थी, लेकिन आईएसआई इन दोनों को ही हैंडल कर रही थी। आईएसआई चाहती थी कि उत्तर भारत में मुस्लिम अत्याचार नैरेटिव को भड़काया जाए, जबकि दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण को लड़ाया जाए। इसी तरह से उत्तर और दक्षिण को अलग करना आईएसआई की कार्य योजना थी। हालांकि अभी तक अंतिम जांच नतीजा सामने नहीं आया है। परंतु ये साजिश ऐसी है कि सुनकर कोई भी दहल उठे। पाकिस्तान की साजिश भारत को सावधान करती है कि आगे भी पाकिस्तान भारत को विभाजित करने के लिए धर्म, संस्कृति, भाषा और जैविक हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में भारतीयों को धर्म व भाषा से ऊपर उठकर आपस में एकजुटता और सहयोग की भावना बुलंद रखनी चाहिए, तभी आईएसआई और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। अबू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के
जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहाँ के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये दो लोग हमें वहाँ से मिले हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।